डीजीपी अशोक कुमार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। आज बृहस्पतिवार को देहरादून पुलिस लाइन में उनके लिए भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। यहाँ अपने भाषण के दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और इस दौरान वो भावुक हो गए और अब अभिनव कुमार को पुलिस का नया मुखिया बनाया गया है। देखो, यहाँ की 3 चुनौतियाँ तो बड़ी हैं जो हमने भी मानी थी, पर मैं खुद कह रहा हूँ कि उसको कोई मैं कह सकूँ, क्लेम कर सकूँ कि मैंने 100% सोल्व कर दी। ट्रैफिक, ड्रग्स और साइबर, तो वो अभी भी कंटिन्यूड है। हमने ये जरूर है पूरा सिस्टम बना दिया, पैराफर्नेलिया बना दिया। देश के टॉप साइबर कॉप्स में से एक हमारे हैं यहाँ पे, आप जानते हैं, क्योंकि हमने इन लोगों को आगे बढ़ाया, पूरी टीम बनाई है। पर वो अभी भी चुनौती खड़ी है, तो आने वाले के लिए चुनौतियाँ बनी रहेंगी। पुलिस तो चुनौती से हटके हो ही नहीं सकती। रानीखेत के सिविल क्षेत्र को रानीखेत चिलियानौला नगर पालिका में समायोजित नहीं करने पर जन आक्रोश उग्र रूप लेने लगा है। आंदोलनकारियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। इसी कड़ी में रानीखेत विकास संघर्ष समिति की अहम बैठक आहूत की गई। बैठक में आगे की रणनीति तैयार करते हुए सभी आंदोलनकारियों ने एक स्वर में कहा कि अगर रानीखेत के सिविल एरिया को जल्द रानीखेत चिलियानौला नगर पालिका में समायोजित नहीं किया गया तो आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। छावनी के सिविल क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित करने के लिए हम लोग पिछले 8 माह से आंदोलन में हैं और इस बाबत जो है अब तक राज्य सरकार के द्वारा कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजने से हम लोग बहुत आक्रोशित हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में अगर लोकसभा चुनाव से पहले नगर पालिका नहीं बनी और रानीखेत के छावनी के लोगों को अगर आज़ादी नहीं मिली तो हम 2024 के लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के लिए तैयार रहेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र राज्य सरकार इस बाबत अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को दे और रक्षा मंत्रालय जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में यूल कैंट के बाशिंदों को आज़ादी मिली, वैसी जो है रानीखेत के लोगों को भी छावनी परिषद से आज़ादी मिली। बैरीनाग खंड शिक्षा अधिकारी का पद पिछले 6 माह से रिक्त था। लंबे समय से यहां पर स्थायी खंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की मांग की जा रही थी। नव नियुक्त खंड शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कुमार ने कार्यभार संभाल लिया है। खंड शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कुमार के खंड शिक्षा कार्यालय में पहुंचने पर कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और खंड शिक्षा कार्यालय कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। मेरा प्रयास यही रहेगा कि नंबर 1 तो जो विकासखंड की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हो और इसके अलावा शिक्षकों के या हमारे अन्य जो भी जिनके भी कार्य हमारे ऑफिस में पड़ते हैं तो उनके कार्य सही ढंग से और समय पर निस्तारित करने का पूरा प्रयास रहेगा। उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स समाज में होते अपराधों पर लगातार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इसी कड़ी में फिरौती मांगने वाले एक अपराधी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इसके संबंध में बताते हुए एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने कहा कि कुछ महीने पहले थाना मंगलौर में एक शिकायत दर्ज की गई थी। उनसे कोई अर्श डल्ला के नाम से फिरौती मांग रहा था। देखिए, कुछ माह पूर्व थाना मंगलौर पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया था कि उनके पास में अर्श डल्ला के नाम से एक एक्सटॉर्शन कॉल आ रही है। उस संबंध में वहां पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसको एसटीएफ को ट्रांसफ़र किया गया था। तो एसटीएफ के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि जो शिकायतकर्ता था इसका ही जो गाँव का जो पड़ोसी था उसके द्वारा ही आपसी रंजिश में अर्श डल्ला से संपर्क करके उसके माध्यम से उसको धमकी दिलवाई गई थी। इस संबंध में जो दिल्ली स्पेशल सेल के साथ काम करते हुए हमारी एसटीएफ की टीम ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पिथौरागढ़ स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से डीडीहाट में बनने जा रहे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के संबंध में वार्ता की। इस दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा विभागीय मंत्री गणेश जोशी को अवगत कराया गया कि डीडीहाट में खुलने वाले जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के लिए 5 नाली जमीन भी चिन्हित की गई है।